हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लीव्स की टोटल स्टडी की थी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम, है ना। अब ध्यान से समझना इस चीज को। एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस से आगे अब जब तक फैमिली आप स्टडी नहीं कर लेते तब तक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं वो इसी सेगमेंट से होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस से लेकर आपके अप टू फैमिली। ठीक है, तो ये जो थे रूट स्टेम लीव्स, ये एक्चुअली नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे पढ़ना ही बंद कर दें, लेकिन फिर भी इनके क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से आगे की जो स्टडी है वो अपन को अपने तरीके से, कुछ खास तकनीक से, टेक्नोलॉजी से, स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी पड़ती है। अपन डायरेक्टली याद करके बात नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ खास एक मैसेज देता हूं और वो आपको फॉलो करना है और तभी मॉर्फोलॉजी 100% आप तक पहुंचेगी। तो आज की डेट में आपको करना ये है कि हमारी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को आपको फैमिली के साथ स्टडी करना है। मीन्स 3 फैमिली के मेंबर्स तो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, फाबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो आपको यहाँ इन्फ्लोरेसेंस में एंटर होने से पहले इन फैमिली के मेंबर्स को लिखना है, याद करना है कौन सा मेंबर किस फैमिली में। वजह ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की संख्या बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सीधे प्लांट का नाम एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे, हम वहां पर सीधे सीधे फैमिली का शब्द यूज करेंगे, जिससे कि आपके पास मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दिमाग में सेट हो जाएं। और जिससे होगा ये कि जब किसी एक क्वेश्चन में 8 से 10 प्लांट पूछे जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप याद कर सकते हो 2013 का एक क्वेश्चन, उसमें 21 प्लांट के नाम पूछे गए थे और उसमें पूछा गया था कि किसमें हाइपोवेनस फ्लावर पाया जाता है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में वो बच्चे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे जिन्होंने फैमिली के बेसिस पर स्टडी की है आगे की। और जो सिर्फ एक एक प्लांट के बेसिस पर स्टडी करते हैं वो एक्चुअली इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्लियर? तो मैं आपको कुछ फैमिली के मेंबर्स लिखा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है और ये हमारे काम आएंगे। जैसे उसमें 2013 के क्वेश्चन में करेला शब्द यूज किया था, बिटर गार्ड टर्म यूज किया था। ठीक है, करेला आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, लेकिन आपको फैमिली के बेसिस पर चीज़ों को समझना। तो मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस में ले जाऊं इससे पहले मैं आपको कुछ फैमिली के मेंबर्स यहीं से लिखाऊंगा, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस से आगे हम फैमिली के बेसिस पर स्टडी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली मैं कुछ लिख रहा हूं, कुछ आपको 3 को एनसीईआरटी से लिखना है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली। क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहले लेते हैं फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी के मेंबर कौन कौन से? तो इसमें हमें पढ़ना होगा, सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा आपसे चाइना रोज, मीन्स गुड़हल। ठीक है, चाइना रोज, गुड़हल। इसके बाद में है कॉटन, कपास। ओके, और फिर आपका इसमें मेंबर है लेडी फिंगर, मीन्स
भिंडी। क्लियर? ये अब फैमिली तुम्हारे लिए कौन सी खास है? फैमिली कंपोजिटिव, फैमिली कंपोजिटिव, या हम कहें तो एस्टरेसी। ठीक है, एस्टरेसी फैमिली। इनके मेंबर कौन है? मेंबर्स के नाम पर इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर, इसमें दो शब्द आते हैं, रे फ्लोरेट, रेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके बाद में आता है इसमें मेरीगोल्ड, मीन्स गेंदा। ये तो ये दोनों ही एनसीईआरटी में टर्म यूज किए गए। आप लोगों को 100% इन्हें याद करना ही करना है। ठीक है, ऐसे। अब हम चलते हैं फैमिली कुकुरबिटेसी। तो फैमिली है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। ठीक है, फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में किसे रखा जाएगा? ठीक है, तो फैमिली कुकुरबिटेसी के एग्जाम्पल हैं आपका, सबसे पहले जो ज्यादा आता है कुकुम्बर, मतलब खीरा। फिर है ल्यूफो, तोरई। इसके बाद में पंपकिन, पंपकिन कद्दू। ठीक है, फिर आता है बिटर गार्ड, गार्ड मीन्स करेला, मीन्स करेला। ठीक है, कुकुम्बर, ल्यूफो, पंपकिन, बटर गार्ड, करेला। ये वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज, वाटर मेलन, तरबूज, है ना, और भी हैं बहुत सारे इसमें आते हैं। अब आपके लिए एक है ग्रेमिनी फैमिली, फैमिली ग्रेमिनी, पोएसी बोलते हैं इसको। एनसीईआरटी 11th में इसका जिक्र है, पोएसी। ठीक है, अब इसके मेंबर कौन है? आपका वीट मीन्स गेहूं, राइस मीन्स धान, मेज मक्का, मक्का। क्लियर? उसके बाद में सोरघम मतलब ज्वार। उसके बाद में ग्रास मतलब घास। फिर है बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस। ठीक है, आदि।
ये सब आपके इतने सारे हैं, मीन्स मालवेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी, ग्रेमिनी, आपको इन्हें याद करना है, ठीक है। अब एक फैमिली के मेंबर और लिख देता हूं जो हमें एनसीईआरटी में डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है, वो है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी पर अच्छे खासे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके लिए मैं लास्ट फैमिली के मेंबर लिख रहा हूं, वो है ब्रेसिकेसी। क्लियर? कहानी ये मेन चाबी है मॉर्फोलॉजी की, है ना। सारी क्योंकि मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो एग्जाम्पल यहीं से आते हैं। जितने ज्यादा आपके पास एग्जाम्पल होंगे आपकी जीत उतनी पक्की होगी। ब्रेसिकेसी फैमिली ब्रेसिकेसी, ठीक है, ब्रेसिकेसी। इस फैमिली को एक नाम और देते हैं, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी है ना। मस्टर्ड फैमिली है ना, ये सरसों का कुल है, सरसों का कुल। तो इसमें ऑब्वियसली सरसों ही होगी। इसमें कौन है एग्जाम्पल के नाम पर? मस्टर्ड मीन्स सरसों। इज दैट क्लियर? उसके बाद में रेडिस, ये भी आएगी। रेडिस मीन्स मूली, ठीक है, इसका जिक्र है। एक है टर्निप। टर्निप का मतलब सलजम। इसको भी विथ डायग्राम एनसीईआरटी ने रखा है, तो हमें ये बात पता होना चाहिए, है ना। फिर है कैबेज, मतलब पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। फिर है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, ठीक है जी, फूल गोभी। उसके बाद में एक प्लांट और याद रखना, इसका जिक्र 12th की एनसीईआरटी में है, जब आप जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते हो तब मिलेगा। वो है अरेबिडोप्सिस। अरेबिडोप्सिस थालियाना। थालियाना अरेबिडोप्सिस। अरेबिडोप्सिस थालियाना, ठीक है, अरेबिडोप्सिस थालियाना। इसका जीनोम प्रोजेक्ट स्टडी हो चुका है ना। एक नाम और याद रखना आप, वो है कैप्सेला। कैप्सेला इसमें कैप्सेला, इसमें एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन किया गया था। बात ठीक। तो ये मेंबर्स आपको हर हाल में याद करने हैं। आप समझ लो कि मॉर्फोलॉजी की जो ABCD है, जनरल स्टडी है, जैसे मैथ पढ़ने के लिए 1 2 3 4 आना ही चाहिए, वैसे मॉर्फोलॉजी के लिए आपको ये मेंबर पता होना चाहिए। ये तो मैंने लिख दिए, अब आपका भी काम बाकी है। सोलनेसी के आपको लिखना है, फाबेसी के आपको लिखना है, लिलिएसी के आपको लिखना है। लिखना वही है जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहां से आगे इन्फ्लोरेसेंस की ओर चलेंगे, ठीक है। अब हम सारे नाम न लिखते हुए हम फैमिली बेस्ड, क्योंकि जो कैरेक्टर एक प्लांट का होता है वो दूसरे प्लांट का भी होता है।
अब हम बात करने जा रहे हैं पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। ठीक, ये क्या होता है इनफ्लोरेसेंस? तो कह सकते हैं पुष्पवृंत, सॉरी फलवृंत, पेंडंकल, अथवा पुष्पीय अक्ष पर, अथवा पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था का क्रम पुष्पक्रम कहलाता है, लाता है। जो पौधों में परागण आदि प्रक्रिया में सहायक होता है, सहायक होता है। क्लियर? सहायक होता है। इससे पुष्प की, इससे पौधे की पहचान भी प्रदर्शित होती है, पहचान भी प्रदर्शित होती है ना। देखो, पुष्पक्रम को हम लोग 5 प्रकार से पहले पढ़ाते थे, ठीक है। एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा पुष्पक्रम पर बात नहीं की है, लेकिन फिर भी जितनी भी बात है उसे अच्छे से समझना हमारा पहला काम है ना। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब अग्रस्त विभज्योतक पुष्पीय विभज्योतक में बदल जाती है और पुष्पीय विभज्योतक में बदलने के बाद वो उसके नोड इंटरनोड संघनित होते हैं, कंडेंस होते हैं, जिससे पुष्पासन का निर्माण होता है। और उस पुष्पासन पर स्थित जो पर्व संधियां, जो नोड हैं, वो पत्तियों के स्थान पर पुष्प के अंगों का निर्माण करते हैं, जिससे एक पुष्प का निर्माण होता है।
अगर पूरा का पूरा पुष्प विभज्योतक एक ही पुष्प को बनाता है तो ऐसी परिस्थिति में हम उसे एकल पुष्पक्रम या सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर विभज्योतक सक्रिय फॉर्म में रहता है और वो फिर एक से ज्यादा पुष्पों को बनाता है तो ऐसी परिस्थितियों में उसे हम पुष्पक्रम कहते हैं। अब ये दो तरीके का बताया एनसीईआरटी ने, एक रेसिमोस और दूसरा साइमोस। क्लियर? तो हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। कह सकते हैं जब तने पर तने का अग्रस्त विभज्योतक अग्रस्त विभज्योतक पुष्पीय विभज्योतक में परिवर्तित होता है। नोड इंटरनोड संघनित होते हैं। नोड तथा इंटरनोड संघनित होकर पुष्पासन बनाते हैं। पुष्पासन बनाते हैं जहां की पर्व संधि पत्तियों के स्थान पर पुष्प अंगों को निर्मित करते हैं। पुष्प अंगों को निर्मित करते हैं। ठीक है, जब संपूर्ण पुष्पक्रम संपूर्ण विभज्योतक एक पुष्प में बदलता है तब इसे एकल पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, एकल पुष्पक्रम कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद में बात यह है, लेकिन जब विभज्योतक अनेकों पुष्पों को बनाता है, पुष्पों को बनाता है, तब
रेसिमोस असीमाक्षी, अथवा साइमोस ससीमाक्षी, ससीमाक्षी। पुष्प क्रम निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक, ये ऐसे बात। तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, समझनी है। क्लियर? मैं इस लैंग्वेज में क्या लिखा है जरा उसको बता देता हूँ, है ना। ये एक सूट है, प्ररोह है, ठीक, ऐसे कुछ इस तरीके से। ये एक पत्ती का क्रम और ये ऐसे। तो ये कौन है? प्ररोह, मीन्स सूट। ठीक, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो आप जानते हो नोड इंटरनोड क्या होता है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है एक फ्लावर में। ये नोड इंटरनोड कंडेंस हो गए और अल्टीमेटली इसमें एक ये थैलेमस का फॉर्मेशन हो गया कुछ इस तरीके से। अब यहां पर क्या है? यहां है ये स्टेमन। क्लियर? और ये क्या है? ऐसे, ये इसके पेटल्स हैं। और फिर ये कौन है? दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। क्लियर? ये कैलिक्स हो गया और ये करोला हो गया। तो इस थैलेमस पर एक्चुअली जो नोड रीजन है वो इन पुष्प के अंगों को निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन है? कैलिक्स बाहर, है ना। ये कौन है? कोरोला। ठीक है जी। ये कौन है? एंड्रोसियम। और अंदर की तरफ टोटल कौन है? गाइनोसियम। ठीक है, तो ये चार खास तौर से अंग होते हैं। ये हो गया अपना थैलेमस, मीन्स इसे कहेंगे पुष्पासन। इतना तो आपको आना ही चाहिए। और ये से कहेंगे बाह्यदल। ठीक, इसे कहेंगे दलपुंज या अंतःदल। इसे कहेंगे पुंकेसर। इसे कहेंगे जायांग। ठीक, मादा प्रजनन अंग। और ये किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है? ये है एक फ्लावर, मीन्स दिस इज पुष्प। क्लियर? ऐसे। तो अल्टीमेटली बात ये है कि किस तरीके से एकल पुष्प का निर्माण होता है वो आपको बोर्ड पर इस टाइम दिखाया जा रहा है ना। अब हम आपको ले चलेंगे दो पुष्प क्रम में, एक असीमाक्षी और दूसरा ससीमाक्षी। हम इसे भी अच्छे से समझना चाहेंगे। इज दैट क्लियर? यस। रेसिमोस एंड साइमोस पुष्प क्रम।
हम्म एक है रेसिमोस। रेसिमोस असीमाक्षी। ठीक है, असीमाक्षी। एक है साइमोस ससीमाक्षी। है ना? इसमें क्या है, मुख्य अक्ष की असीमित वृद्धि, असीमित, और इसमें ससीमाक्षी जो मुख्य पुष्पीय अक्ष है उसकी सीमित वृद्धि होती है। तो बेसिक डिफरेंस इनमें यही है। पुष्प अक्ष की, पुष्प अक्ष की असीमित वृद्धि, असीमित वृद्धि। ठीक है, और इसमें क्या है, पुष्प अक्ष की सीमित वृद्धि। ये तो हो जाएगा इंडेफिनेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि असीमित वृद्धि है, कोई सीमा नहीं है। फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम सरसों के तने को अगर ध्यान से देखें तो सरसों के तने में क्या है, ग्रोथ चलती रहती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन तभी होता है। इसमें है सीमित वृद्धि, तो ये हो जाता है डेफिनेट। तो दो शब्द तो यहीं से आता है। ये इंडेफिनिट फॉर्म में होता है, इसमें पुष्प की संख्या फिक्स नहीं होती, लेकिन इसमें पुष्प की संख्या फिक्स होती है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इनमें क्या होता है, इनमें, इसमें पुराना पुष्प, अच्छा अरेंजमेंट कैसा था, इसमें पुष्प की व्यवस्था अग्राभिसारी, अग्राभिसारी मीन्स एक्रोपिटल, एक्रोपिटल, है ना? मतलब क्या, पुराने पुष्प, पुष्प पुष्प अक्ष पर नीचे, पुष्प अक्ष पर नीचे की ओर, नीचे तथा नए ऊपर की ओर, है ना, स्थित। तो ये कहीं ना कहीं अग्राभिसारी व्यवस्था हो गई। क्लियर जी? अब इसमें क्या होता है, इसमें पुष्प तलाभिसारी, तलाभिसारी मीन्स बेसिपिटल, बेसिपिटल अर्थात क्या,
पुराना पुष्प अग्रस्त भाग में या ऊपर की ओर तथा नया नीचे की ओर स्थित होता है। ठीक, ऐसे। तो बेसिपिटल हो गया। अब हम डायग्राम बनाते हैं ना। अच्छा, इनमें एपिकल मेरिस्टेम सक्रिय बना ही रहता है। एपिकल मेरिस्टेम पुष्प में रूपांतरित, पुष्प में रूपांतरित, मॉडिफाई इन फ्लावर। क्लियर? यहां देखो ये तो क्या हुआ, दिस इज old flower in base. Clear? Then small flower, small flower, small flower, small flower, स्मॉल। ये एपिकल मेरिस्टेम एक्टिव है। तो ये तो हो गया यंग फ्लावर, यंग फ्लावर। क्लियर? दिस इज ओल्ड फ्लावर, ओल्ड फ्लावर। तो ये एक्रोपिटल है अरेंजमेंट। और एक और खास बात, इसमें पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था, अब इसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि इसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ। तो क्या हुआ, बाहर से अंदर की तरफ का मतलब हुआ कि ये सेंट्रिपिटल फॉर्म में हुआ, बाहर से अंदर, है ना। और इसको देख लो। क्लियर जी? पहले दोनों को समझ लो। इसमें क्या हो रहा है, ये मेन एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, और ये मेन एक्सिस है। इस पर क्या हुआ है, ये जो बैक साइड का स्टेम है, नोड, एक्चुअली एक फ्लावर यहाँ पर जाके जनरेट हो गया, ऐसे कुछ इस तरीके से। दिस इज ओल्ड फ्लावर। क्लियर? अब यहाँ से जो बैक नोड है, वहां से चूंकि अपर जो एपिकल मेरिस्टेम था वो एक फ्लावर में यहाँ कन्वर्ट हो गया है, तो मेन एक्सिस जो फ्लोरल एक्सिस था उसको ब्लॉक कर दिया। अब ये आगे ग्रोथ नहीं करेगा, है ना। तो उसका जो बैक नोड है वो एक्टिव होता है और उससे नेक्स्ट फ्लावर का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये इस जो फर्स्ट फ्लावर है उससे ये ओल्ड मतलब न्यू फ्लावर से ये यंग फ्लावर कहलाएंगे। क्लियर जी? अब क्या हुआ, इसने भी ब्लॉक कर दिया, तो इसका जो बैक नोड है यहां से ये फिर से दो साइड में अगर निकलते हैं तो इसको हम डाइकेशियल कहते हैं, और अगर वन साइड निकलेगा तो इसे हम मोनोकेशियल कहते हैं, और बहुत सारी साइड में निकले तब हम इसे पॉलीकेशियल साइम के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये एक्चुअली एक इन्फ्लोरेसेंस है,
इसमें ये फर्स्ट है, ये इसके सेकंड हैं, एंड दिस इज थर्ड, देन थर्ड, देन थर्ड, देन थर्ड। तो ये कहलाता है एक्चुअली आपके लिए साइमोसिस प्रोसेस। ठीक है जी। साइमोसिस प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो कि ओल्ड यहाँ है, यानी कि इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है। ठीक, ऐसे पहले यहाँ, देन इस साइड, और ओल्ड यहाँ है, ओल्ड फ्लावर, क्लियर, एंड दिस इज यंग फ्लावर, यंग फ्लावर। तो ये अरेंजमेंट शो कर रहे हैं बेसिपिटल। तो इसमें क्या क्या चीजें हो गई, इसमें हमें 3 शब्द याद रखना है हमेशा के लिए। मीन्स व्हाट, एक तो हो गया इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, ठीक है, अनिश्चित है। दूसरा एक्रोपिटल फॉर्म है, एक्रोपिटल, इन्हें ही याद रखना है क्योंकि हिंदी में भूल जाते हैं। और ये हो जाएगा आपका, है ना, क्या, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो हमें नजर आ रहा है वो है एक तो डेफिनेट, डेफिनेट, दूसरी चीज क्या है बेसिपिटल, बेसिपिटल, और तीसरी चीज है सेंट्रीफ्यूगल। डेफिनेट, बेसिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, क्लियर। तो ये आपने अगर बोर्ड पर इस टाइम जो दिख रहा है वो ठीक से समझ लिया, बना लिया, लिख लिया, इसका मतलब ये हो गया कि आप 100% एनसीईआरटी बेस्ड जो इन्फ्लोसेंस है वो आप समझ चुके हो। क्लियर सर? बोलो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रही है, तो आप इसको ठीक से एक बार बना लें, है ना। इसमें एक भी शब्द आपको छोड़ना नहीं है। अब जो स्टडी है वो बियॉन्ड द एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर, तो वो हम स्टडी करेंगे इसमें। वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ, हम बताने जा रहे हैं सिर्फ नाम, डायग्राम, एग्जाम्पल, टाइप, डायग्राम, एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें आना भी चाहिए। तो अब क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रेसिमो या टाइप्स ऑफ रेसिमोस, रेसिमोस। इसमें जैसे सबसे पहला आता है रेसीम, ये पाया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर रेडिस, मूली, है ना। इसमें फ्लावर की लोकेशन कैसी होगी, दिस इज ओल्ड, देन एंड देन, ठीक है। तो ये रेसिमोस, रेसिम हो गया। अब अगला होगा स्पाइक, इन्हें इंग्लिश में ही शब्द ढूंढ समझने होंगे ना। अवृंतीय पुष्प, अवृंतीय पुष्प। देखो रेशिमोस है तो इसका मतलब ये तो फिक्स है, इसमें बार बार ये नहीं लिखना है कि नया ऊपर की तरफ पुराना नीचे की तरफ। ये तो रेशिम है तो जाहिर सी बात है वो तो इसका फर्स्ट रूल है। लेकिन यहाँ अवृंती है, यहाँ वृंती है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर है अमरेंथस, अमरेंथस, बोटल ब्रश, बोटल ब्रश, इसे कैलिस्टेमॉन भी कहते हैं।
कैलिस्टेमॉन। ठीक है, इसका डायग्राम देखा जाए तो ऐसा है, यहाँ पर इस तरीके के फ्लावर्स लगते हैं, रेसिमोस फॉर्म होगा, बट ये कुछ इस तरीके से होगा। स्पाइकलेट, ये स्पाइक है, ठीक है, स्पाइक। अब एक स्पाइकलेट भी होता है, क्या? स्पाइकलेट, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, ये क्या है? इसमें ये पाया जाता है गेहूं, घास आदि, इन्हीं में पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होता है, ये सबसे बड़ा यहाँ है, फिर छोटा, फिर छोटा, स्मॉल देन स्मॉल। तो ऐसे आप देखे होंगे, गेहूं की बाली का भी तोड़ के देखना, ऐसे ये इस तरीके से व्यवस्थित होता है, इसे हम कहते हैं स्पाइकलेट। फिर होता है एक कैटकिन, ये आपसे पूछ लिया जाता है ना? इसकी आकृति, आकृति बिल्ली की, बिल्ली के पूंछ के समान होती, के समान होती है। इसमें आवृंतीय पुष्प होते हैं, आवृंतीय पुष्प। क्लियर? ये पाई जाती है सहतूत, सहतूत, मलबेरी, मलबेरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे ये इसकी लीफ है, ऐसे, और इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस आता है वो यहाँ से कुछ ऐसे लिए था, यहाँ सबसे बड़ा, देन स्मॉल, देन स्मॉल, देन स्मॉल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ऐसे ऐसे ये पुष्प व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर? ऐसे। अब एक है आपका वो कोरियम्ब, कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। ये कोरियम पाया जाता है सरसों, एग्जाम्पल सरसों, मस्टर्ड। क्लियर? यहाँ क्या होगा, ऐसे, ये यहाँ पर एक्चुअली होता ये है कि सबसे बड़ा फ्लावर यहाँ लगेगा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, देन स्मॉल, देन स्मॉल, 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 स्मॉल। तो ये इसमें जो पुष्प ब्रंथ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना? अलग अलग पुष्प ब्रंथ। ठीक है, ऐसे।
तो ये कोरियम इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये चीज तो ये है ना। तो ये इसके टाइप। अब इसमें एक स्पेथ इन्फ्लोरेसेंस और पढ़ लेते हैं। स्पेथ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक, ये पाया जाता है केले के अंदर। ऐसे क्लियर? अब इसमें चॉकलेटी कलर का ये स्पेथ आता है। ओके, यहाँ ऐसे। अब इसमें यहाँ पर लगते हैं सबसे बड़ा फ्लावर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, देन स्मॉल, देन स्मॉल, देन स्मॉल, ऐसे सबसे ओल्ड यहाँ। इसे कहते हैं स्पेथ। आपको ये मिलेगा केला के अंदर। एग्जाम्पल बनाना, केला, ठीक है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस ये मिलता है स्पेथ। क्लियर ये चीज? तो अभी हमने ये रेसिमोस के डिफरेंट टाइप्स स्टडी किए। टाइप्स को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो, मैंने ज़्यादा दिया ही नहीं है। एग्जाम्पल, टाइप एंड डायग्राम। इसमें कुछ स्पेशल भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें साइथियम है, इसमें कैट, इसमें वर्टिसिलास्टर है, एक हाइपेंथोडियम है। ये हमारे काम आएंगे, ठीक है, जब क्योंकि आप फिग फ्रूट पढ़ते हो, अंजीर का फल, असत्य फल पढ़े जाते हैं, तो ये समझ में आएगा तभी जब आप इनको भी पढ़ोगे, है ना। ओके, थैंक यू।